हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। अभी किसी को भी फिलहाल पैसे भेजने के लिए मोबाइल नेटवर्क या फिर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, परंतु अब आरबीआई नई तकनीक पर आधारित एलपीएसएस सिस्टम लाने जा रहा है। आइए आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में बताते हैं कि आरबीआई का ये एलपीएसएस क्या है, कैसे काम करेगा और कहाँ पर काम करेगा, कौन लोग आरबीआई एलपीएस सिस्टम से पैसे भेज सकेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें कि एलपीएसएस क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीएसएस की फुल फॉर्म है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को भी पैसे भेजने के लिए अभी फिलहाल यूपीआई, एनईएफटी और आरटीएस जैसे ऑप्शन है, परंतु इन सब में समस्या ये है कि ये सब इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही काम करते हैं। इसलिए आरबीआई एक लाइट वेट पेमेंट सिस्टम लाने पर विचार कर रहा है, जो सिस्टम इन तकनीकों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 30 मई 2023 को आरबीआई ने अपनी साल 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें एक लाइट वेट और पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम का जिक्र किया। आरबीआई ने इस सिस्टम के बारे में कहा कि ये सिस्टम मिनिमल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा और केवल जरूरत की स्थिति में ही इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अभी जैसे एनईएफटी और आरटीएस जैसी सर्विस सभी के लिए पैसे भेजने के लिए अवेलेबल है, वैसे ये सिस्टम सभी के लिए नहीं होगा। यानी कि दूसरे तरीकों की तरह लाइट वेट सिस्टम ओपन टू ऑल नहीं रहेगा। आरबीआई के इस नए सिस्टम का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए केवल उन्हीं स्थितियों में किया जा सकेगा जहां पर दूसरी स्थितियों में पेमेंट करने के दूसरे सिस्टम काम नहीं कर रहे होंगे। इस नए सिस्टम के बारे में आरबीआई का कहना है कि ये नया सिस्टम किसी भी परिस्थिति में देश के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रुकने नहीं देगा और साथ ही इस पेमेंट सिस्टम के आने से जो जरूरी पेमेंट सेवाएं हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस पेमेंट सिस्टम का मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि इसके बारे में आरबीआई का कहना है कि इस पेमेंट सिस्टम का पूरी तरह से मकसद उन ट्रांजैक्शन में मदद करना है जो अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आरबीआई का ये पेमेंट सिस्टम किन स्थितियों में काम करेगा। तो इसके बारे में सेंट्रल बैंक ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि ये पेमेंट सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे वॉर की स्थिति में कोई बंकर काम करता है। एलपीएसएस के बारे में ये भी माना जा रहा है कि कम से कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने में सक्षम होगा, परंतु इसे जरूरत पड़ने पर ही एक्टिवेट किया जाएगा। यानी कि ये ऐसे लेन देन को पूरा करने में काम आएगा जो सरकार और मार्केट से जुड़े लेन देन जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अहम है। आप एलपीएसएस यानी कि लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।